नमस्कार दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं हूं जीएस चंदन। तो दोस्तों आज मैं यहां आया हूं सुंदरनगर के हाई स्कूल झोर में। तो कौन कहता है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। अगर मन में पढ़ने की जिज्ञासा हो तो कहीं भी जो है पढ़ा जा सकता है। ज़रूरी ही नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में ही जो है अच्छी पढ़ाई होती है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ हाई स्कूल झोर की। यहाँ पर जो 3 लड़कियों की मैं बात करना चाहता हूं जो अव्वल नंबर लेकर जो है स्कूल में जो है फर्स्ट आई है। और अभी हम बात करना चाहेंगे हमारे साथ यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी में जो पास हुई है लड़की। बेटा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्या नाम है आपका? गीतांजलि वर्मा। तो गीतांजलि वर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहीं से हैं, लोकल हैं कि कहीं आपके और है घर? सर मैं गांव टरभाई ग्राम पंचायत लोहाखर तहसील सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। जी जी। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, ये जो आपके मार्क्स जो हैं कितने % नंबर जो आपके 10th में आए हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे आप ऑडियंस को खुल के? सर मेरे 643 नंबर 700 में से आए हैं। आई थिंक ये कि 92% जो है नंबर आपके 10th क्लास में आए हैं। तो गीतांजलि जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे आप जो है 10th के बाद अब आपकी क्या बनना चाहेंगे अब आप आगे? सर मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगी। डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका मेन जो कारण है डॉक्टर बनने का, जो ये है कारण है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर जो हमारे गांव में लोग होते हैं वे हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं और मैं ड्यूटी ऑफ होने के बाद उनकी घर में उनकी देखभाल कर सकती हूँ, उनको। जी। और गीतांजलि जी, हम आपसे और भी जानना चाहेंगे, जैसे ये आपके 643 नंबर वो बता रहे हैं आप, इतने नंबर जो आपके आए इसके पीछे आप बता सकते हैं कि मेन रीजन किसका रहा? इसमें मेरे टीचर्स एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, जिसके कारण मैं इतने नंबर ले पाई। और मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है, अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेरी राइटिंग अच्छी होती तो मैं और नंबर ले सकती थी। जी। और हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जो आपके स्कूल के जो टीचर हैं उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें हर टाइम सपोर्ट करा है। इस स्कूल में फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। जी। यानी कि आप बताना चाहेंगे यहाँ जो बहुत बढ़िया, जो यहाँ मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो खेलने की व्यवस्था है वो भी बहुत बढ़िया है। और मैं अंदर देख रहा था, जो अंदर भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। और फैसिलिटीज़ के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर सरकार ने स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगवाए हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। वे उसमें जैसे मैप और मैथ्स के और एसएसटी वगैरह की सब्जेक्ट्स के पढ़ सकते हैं उसमें। जी। और हम आपसे और भी पूछना चाहते हैं, जैसे आपने जो पिछली जो आपके स्कूल थे उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं पहले 3rd क्लास से यहीं पढ़ी हूँ और पहले मैं गवर्नमेंट सिकंदरा स्कूल में पढ़ी। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा जो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं स्कूल से। तो बेटा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम तानिया है और मैं गांव कुथाड़ से आती हूँ। स्कूल में जो गांव है हमारी पंचायत लोहाखर में पड़ता है, तहसील बल और डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है। जी। और तानिया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने जो है 10th में जो है कितने नंबर जो है लिए हैं, जरा आप बताना चाहेंगे? मैंने 700 में से 643 नंबर प्राप्त किए हैं। जी। 92% नंबर जो बनते हैं उसके हिसाब से जो है ये फर्स्ट पोजीशन जो बनती है स्कूल से। तो तानिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इतने नंबर आपने जो ये लिए, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से ही मेरे साथ इतना फ्रैंक होकर बात की। और मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं खुले होकर इनसे पूछ लेती थी कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और मेरे पेरेंट्स जो मुझे घर पर टाइम देते थे, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को इसका श्रेय देना चाहूँगी। और जो है इतने अंक जो प्राप्त किए हैं, 643 नंबर आप बता रहे हैं, तो इसका श्रेय जो है आप किसको देना चाहते हैं? और थोड़ा ये भी बताइए कि आपने जो है कितना टाइम आप पढ़ते थे, थोड़ा बताना चाहेंगे आप? मैं अपनी जो मैंने इसमें परिणाम प्राप्त किया है आज, इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। स्कूल में मेरे टीचर्स ने हमारे ऊपर स्टार्टिंग से ही बहुत ध्यान रखा। जी। और घर पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम दिया पढ़ने के लिए और हमारे टीचर्स के अनुसार मैंने हर एक बात नोट की और हर एक बात को पूरे गौर से देखा
तब जाकर मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और घर पे जाकर मैंने अपने टीचर्स के अनुसार बताई, लगभग 3 से 4 घंटे पढ़ती थी और सुबह उठ के 5 से 7 बजे तक पढ़ती थी, तब मैं आज इन अंकों को प्राप्त कर पाई हूँ। तो तानिया जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मतलब 10th के बाद जो आपका एम क्या है, इसके बाद आप क्या बनना चाहेंगे, जरा वो भी बताना चाहेंगी आप? मेरा एम है मैं भी अपने टीचर्स की तरह बनूं, एक दिन मैं भी एक ऐसा ही टीचर बनना चाहूँगी, क्योंकि जब भी मैं अपने टीचर्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनसे भी अच्छा बनना है। शायद मैं इनसे अभी अच्छा टीचर बन पाऊँ और इनसे भी ज़्यादा अपने जो स्टूडेंट्स हो उनकी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैं इनकी तरफ बन तो नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि मैं इनकी तरफ। के जो तीसरी कैंडिडेट है उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो बेटा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम आरुषि शर्मा है। जी, आरुषि शर्मा जी, तो हम जान सकते हैं आप कहाँ यहाँ से लोकल हो? जी, ग्राम मैं टरवाई गांव से हूँ। हमारी पंचायत का नाम ग्राम पंचायत लुआखर है, तहसील बल और जिला मंडी। जी, और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, अपने जो 10th में जो है कितने जो नंबर जो लिए हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे? मैंने 700 में से 607 नंबर हासिल किए हैं। जी, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप इस गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़े हैं, तो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में जो है आप इसकी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ सरकारी स्कूल में प्राइवेट की तरह पूरी फैसिलिटी हैं, जैसे LED, जैसे कंप्यूटर, सब फैसिलिटीज़ हैं। जी, और बेटा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, मैं जैसे मतलब आप भविष्य में आगे क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका एम्स क्या है? CA बनना चाहती हूँ। जी, CA, आप CA करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे मतलब आपने 607 नंबर जो लिए हैं 10th में, इतने नंबर आपके आए तो आपने दिन रात मेहनत की होगी, थोड़ा आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को, आपने इतने नंबर कैसे लिए? मैं 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ती थी, सुबह और शाम। जी जी। और इसका मैं श्रेय अपने टीचर और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। जी। और तो युवराज जी, अगर स्कूल की फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है। जी। स्मार्ट बोर्ड है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है। जी जी। और हमारे टीचर्स हमको ऑनलाइन क्लासों में पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास से भी लेते हैं। जी जी। एक्स्ट्रा क्लास से भी लेते हैं और जी, हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा स्कूल जो है CCTV के जो है निगरानी में है, और यहाँ आप देख सकते हैं स्मार्ट TV जो है यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में जो है लगे हुए हैं। सर, हम इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, थोड़ा आप बताएंगे किस तरह से जो है स्मार्ट TV काम करता है? धन्यवाद आपका। आपने स्मार्ट टीवी के बारे में पूछा, तो सरकारी स्कूलों में मैक्सिमम स्कूलों में स्मार्ट टीवी आ चुके हैं और कई स्कूलों में भी आ रहे हैं। जी। तो बच्चों को किताबों के अलावा स्मार्ट टीवी से भी पढ़ाया जा रहा है। जो समझ उनको किताबों से नहीं लगती है, वो स्मार्ट टीवी में वीडियो दिखा कर भी उनको काम कराते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ और 6th क्लास का अगर मेरे पास स्टूडेंट हो, तो मैं अगर उनको किताब में पढ़ा कर बताऊँ तो शायद इतना समझ में ना आए जितना कि मैं यहाँ पर वीडियो चलाकर उसको सुझा सकता हूँ। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं हैं, आप सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे आप इंटरनेट से जुड़े हैं। इसके अंदर दोनों प्रकार के बोर्ड होते हैं, विजुअल बोर्ड भी है इसके अंदर। अगर आप व्हाइट बोर्ड की बात करें तो आप जैसे कि एक साइड में मैथ पढ़ा रहे हैं और एक साइड में आप उसको करके भी दिखा सकते हैं इसके अंदर। जी, स्मार्ट टीवी के अंदर कई प्रकार की सुविधाएं जैसे कि जूम, यूट्यूब का, इसके अंदर कैमरा है और गैलरी के अंदर कैलकुलेटर है। सब प्रकार की सुविधाएं जिस प्रकार की एक कंप्यूटर में होती है, सेम इसी प्रकार स्मार्ट टीवी साथ यहाँ पर मौजूद है मैम, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम पूजा है। मैं TCT आर्ट्स की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जी जी। और वर्तमान में इस विद्यालय में ऑफिशिएटिंग इंचार्ज के रूप में भी कार्यभार संभाल रही हूँ। जी जी। तो मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं 10th का जो इस बार रिजल्ट आया है उसमें जो आपके स्कूल के जो छात्र हैं इतने अच्छे नंबर लेकर जो हैं यहाँ से पास हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
जी हाँ, इस वर्ष हमारे विद्यालय का 10वीं का रिज़ल्ट काफ़ी सराहनीय रहा, जी। जिसमें बच्चों की मेहनत और सभी कर्मठ शिक्षकों का और बच्चों के जागरूक अभिभावकों का योगदान है, जी। जिसके लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जी, जी मैम, और अंत में जो कोई संदेश आप अपने टीचर्स के लिए, छात्रों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि सरकारी विद्यालय में सभी जो है सुविधाएं मौजूद हैं, तो जो टीचर हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं एज ए टीजीटी आर्ट्स का टीचर हूँ, जी। जो कि राजकीय हाई स्कूल जोर में पोस्टेड हूँ। जी। और सर, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे मतलब आपके स्कूल में जो हैं कितने छात्र हैं और कितने जो है अंक लेकर जो है यहाँ से पास हुए हैं, थोड़ा आप बताना चाहेंगे? हाँ, अभी हाल ही में जो रिजल्ट निकला 10वीं का, जी। उसमें हमारे 14 छात्र और छात्राएं थी, जी। जिनमें से 5 छात्राओं ने 600 से ऊपर मार्क्स लिए जी। और 9 छात्र हमारे फर्स्ट ग्रेड से पास हुए हैं, जो कि 65 से अबव के नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। जी। जी सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मतलब लोग होते हैं, उनका रुझान जो होता है सरकारी स्कूलों में जो है कम ही होता है, तो जैसे मतलब नंबर की अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों में कम ही जो है ऐसा देखने को मिलता है जो इतने अच्छे अंक लेकर जो है अपने छात्र जो है पास होते हैं, तो थोड़ा इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये बात सही है कि सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान कम है जी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी स्कूल के जो अभी रिजल्ट देखने को मिले हमें, उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे जिन्होंने अंडर 10 में स्थान हासिल किया वो सभी मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूलों से ही है। और अभी आपने देखा ही है कि जो स्कूलों में नए टीचरों की भर्ती हो रही है, उनमें उनका पहले कमीशन होता है और कमीशन होने के बाद जो टीचर स्कूलों में आते हैं उनकी योग्यता को पहले परखा जाता है, उसी के हिसाब से बच्चों को आज से के हिसाब से अपग्रेड करते हैं और उनको पढ़ाई कराते हैं। जी। जी। जो अभी हम कुछ छात्रों का जो है इंट्रोडक्शन ले रहे थे, तो वो बता रहे थे यहाँ पर मतलब जैसे मतलब ऑनलाइन क्लासेस का जो है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है सरकारी स्कूलों की तरफ। जी। कई प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है। जी। जिसमें स्कूलों के अंदर इंटरनेट का होना, जी। स्मार्ट टीवी का होना, लैब का होना, साइंस लैब का होना, और यहाँ तक कि कंप्यूटर आईटी सेल का होना, तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके नेक्स्ट जो कंपटीशन के एग्जाम है उनकी तैयारी का कराना, ये इसमें स्मार्ट टीवी का बहुत बड़ा हाथ है कि हम जो किताबों में पढ़ाते हैं उसके अलावा हम उनको दिखाकर, वीडियो उनकी दिखाकर वो बच्चे जल्दी और अच्छे से समझ जाते हैं, जिसका प्रभाव उनके माइंड में काफी देर तक चलता रहता है, जिसके थ्रू वो अच्छा और सीखने की ललक उनमें पैदा होती रहती है और अच्छा करने की वो कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम अभी आज हमें देखने को मिला है। जी। और पवन जी, हम आपसे अंत में ये पूछना चाहते हैं, जैसे मतलब ये आप थोड़ा बताएंगे अपने स्कूल के टीचर्स के बारे में, छात्रों के बारे में और स्कूल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? जी, मैं अपने स्कूल की बात करूं जो कि राजकीय हाई स्कूल झोर है। हमारे स्कूल का स्टाफ 9 का स्टाफ है। अभी हाल ही हमारे जो हेडमास्टर जी वो उन तो होके प्रधानाचार्य बनकर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डहर में गए हैं। उनके नेतृत्व में ये एग्जाम हुए थे और उनके नेतृत्व में जो ये टीम टीचरों की बनी हुई है, काफी ही कर्मठ, ईमानदार, जो कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि कई जगह पर कि जो टीचर और बच्चों के बीच का जो जुड़ाव है वो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पर, जिसका ये परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है। जी। तो धन्यवाद पवन जी आपका हमारे चैनल पर बात करने के लिए।